पर के शर्मा जी, मुझे तो आपकी इस दलील को जानने में दिलचस्पी। आपने कहा कि हमें तो जनता का साथ चाहिए, ये तो विरोधी है। पर लोकतंत्र में तो अपेक्षा ये रही कि जब विषय देश का हो तो सब साथ में आए, और इस संदर्भ में इस बड़प्पन की, इस पहल की उम्मीद तो सत्तारूढ़ दल से होती है, सत्तारूढ़ दल के नेता से होती है। पहले जब कभी ऐसे मौके आते थे तो देखते थे, अटल जी सोनिया जी से बात करते थे, सोनिया जी जो है लालकृष्ण आडवाणी जी से बात करती थी। इस बार इतना विवाद हुआ, ऐसी कोई पहल दिखाई नहीं दी। ये प्रधानमंत्री जी के स्तर पर कोई बात हुई हो, जेपी नड्डा जी ने जो है खड़गे जी से कोई बात की हो। आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई आपने मान लिया है कि इस देश में अब विपक्ष की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, अब आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है। एक सवाल। दूसरा, आप केवल देश के संदर्भ में बात कर रहे हैं। देश में हमें 303 सीटें मिली हुई हैं, पर 28 राज्यों में से आधे राज्यों में गैर भाजपा शासित सरकारें हैं। क्या उनके साथ की आपको कोई जरूरत नहीं है? नीति आयोग की आप बैठक कर रहे हैं, क्या देश के संदर्भ में गैर भाजपा शासित राज्यों की कोई भूमिका नहीं रहेगी अमृतकाल के अंदर? क्या 2047 का सपना आप इन गैर भाजपा शासित राज्यों के बगैर पूरा कर लेंगे, जो आपने कह दिया कि विरोधियों की हमें साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विरोध में सरकारों में है कई राज्यों में? तो थोड़ा इनके संदर्भ में आपकी स्थिति स्पष्ट हो तो मैं श्रवण जी के पास चलूं। ठीक है, मैं आपको दो चीजें स्पष्ट कर। आपने पहले परंपरा की बात जी, बिल्कुल परंपरा रही है हिमांशु जी, और परंपरा निभाया भी गया जी। आपको ध्यान होगा, स्वयं जो है गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह ने अपील की, राजनाथ सिंह जी जो है रक्षा मंत्री जी ने अपील की, संसदीय मंत्री ने अपील की इनसे। लेकिन यदि आप कोई राजनीतिक एजेंडे के साथ खड़े होंगे जी, आप संसद का उस दिन से विरोध कर रहे हैं जिस दिन उस संसद की भूमि पूजन हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए उसको रुकवाने के लिए। आपने बिस्टा जो प्रोजेक्ट था उसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, और वहां की लताड़ खा के आप वापस आए। अभी भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट गए उद्घाटन के लिए भी, लोकार्पण के लिए, वहां से फिर मुंह की खा के वापस आए। आपसे बात की स्थिति तो तब है ना जब आप राजनीतिक एजेंडा के साथ न खड़े हो। यदि आप राजनीतिक एजेंडा के साथ खड़े होंगे तो हम क्या करेंगे? हम जाके वहां पर आपसे विनती करते फिरेंगे, और किस बात की? और अपील तो हमने की, एक स्वाभाविक रूप से वार्ता करते। लेकिन आपकी जब संसदीय दल के नेता कर रहे हैं, एचएम साहब कर रहे हैं, जो है रक्षा मंत्री कर रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, नड्डा साहब ने अपने भाषण में कहा है उसमें कि उनको आना चाहिए, हम अपील करते हैं। लेकिन आप एक राजनीति को कर रहे हैं, और आप उसका विरोध किस कारण से? बनने से लेकर और लोकार्पण तक कर रहे हैं, और उसके लिए आप कोर्ट और सबका दरवाजा खटखटा रहे हैं। नंबर 1। दूसरी बात आपने नीति आयोग की। हमें पूरा देश का विकास हम कर रहे हैं। आज पूर्वोत्तर के सारे क्षेत्र आप देख लीजिए, चाहे आप जो है साउथ का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र देख लीजिए, कोई भी क्षेत्र हिमांशु जी विकास से रुका नहीं। और नीति आयोग की बैठक पर आना या ना आना यह निर्णय राज्यों का है, राज्य के मुख्यमंत्रियों का। यही बात जो है रवि जी ने कही थी कि आप अपने राज्य की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हम नीति आयोग की बैठक बुलाना यह कोई प्रधानमंत्री जी की वो नहीं है कि आप जो है हाथ जोड़ जोड़ के कहें कि बैठक में आइए आइए आइए। ये मेरे कोई घर की शादी है क्या जी? ये घर की किसी की शादी है क्या? आपको अपने राज्य का, जिसने आपको वोट दिया है, उसकी वोट की और उसकी विकास की चिंता नहीं है क्या? आप उसके लिए अपना आगे आज 100 से ज्यादा योजनाओं पर उस पर चर्चा हुई, और उस पर विकास के काम, और ऐसा नहीं है कि उसमें इन राज्य के लोग नहीं आए हैं तो उनके विषय में चर्चा नहीं हुई है, उनके विषय में भी चर्चा हुई है। आप आते तो अच्छा होता कि अपने राज्य की आवश्यकता और उसकी आवाज को वहां उठाते और रखते, तो शायद उस पर भी चिंतन अच्छे से होता। ये है उसकी सोच, ये है उसकी सोच। के शर्मा जी ने सीधे कह दिया, भाई अपने घर की शादी है क्या जो हाथ जोड़ जोड़कर प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे? क्या उम्मीद कर रहे हो? बहरहाल मुझे आना है श्रवण जी के पास। लेकिन हनुमान जी को काफी निजी तौर पर निशाने पर लिया के शर्मा जी ने। मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हनुमान जी उस संदर्भ में अपनी बात कह पाए। तो हनुमान जी का संक्षिप्त में हस्तक्षेप, और फिर श्रवण जी के पास चलते हैं अब तक की चर्चा पर खरी खरी सुनने के लिए। जी हनुमान जी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के जो भी प्रवक्ता होते हैं या नेता होते हैं, महिला विरोधी तो होते ही हैं। इन्होंने देशभक्ति की ऐसी फ्रेंचाइजी खोली, आ गई महिला कार्ड खेलने। इस समय पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, ये कायर की तरह अंग्रेजों की गोद में छुपे हुए थे। तो आपने आज तक कभी प्रधानमंत्री को शांति की अपील करते